सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आइए अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हम आईए 2018 की तैयारी को कर सकते हैं, क्या क्या उसके लिए बुक्स चाहिए, आप किस कैटेगरी में अपने आप को मानकर आप तैयारी करेंगे, ये सब हमने पिछली क्लास में पिछले वीडियो में हमने इसमें डिस्कस किया था। अगर जो लोग नए हैं उन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप मेरे YouTube चैनल टेक्नो गुरु अमित को सब्सक्राइब करें और उसके अंदर मेरा जो ये वीडियो है कि आईए की तैयारी कैसे करें, उस वीडियो को पहले ज़रूर देखें। आज इस वीडियो बनाने का जो रीज़न है वो ये है दोस्तों कि मैं करीबन पिछले कई दिनों से नोट कर रहा हूँ ये चीज़ कि व्हाट्सएप पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो इतने ज़्यादा फैल रहे हैं। हर कोई ग्रुप के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाल रहा है, उसको पूछ रहा है, उसके आंसर डिस्कस कर रहे हैं और कंडीशन ये है कि एक एक ग्रुप के अंदर एक दिन के अंदर 1,000 के आसपास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर आप भी ऐसे ग्रुप में जुड़े हुए हो और आपके पास ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं आपसे विनती करता हूं कि फिलहाल आप उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ना पढ़ें और अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो आप बिल्कुल भी ना पढ़ें। मैं आपसे एक ये पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ आपसे कि देखो होता क्या है कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप जितना करोगे वो बेनिफिट है, ये सब लोग कहते हैं, मैं भी इस बात को मानता हूँ। लेकिन वो बेनिफिट कब है जब आप उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानते हो। जैसे मैं अगर आपको ये बोलूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप उनको याद करिए। अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ नहीं पता है और आप उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहे 100 करो, चाहे 500 करो, चाहे 1000 करो, अब उनको चाहे आप दिन में 5 बार याद करो, 10 बार याद करो, वो लिमिट टाइम तक ही आपको याद रहेंगे, उसके बाद वो आपको याद नहीं रहेंगे। इसका रीज़न ये है कि आपने वो सब्जेक्ट ढंग से पढ़ा ही नहीं। तो आज का जो वीडियो बनाने का मेरा मेन रीज़न है, मैं आपको ये मैसेज कन्वे कर सकूँ सभी स्टूडेंट्स को कि आप इस प्रकार से एक अंधी दौड़ में ना चलें कि मैं कैसे भी करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने भी करूँ मेरे लिए बेनिफिट है। ऐसा मत करिए। आप पहले एक टॉपिक को पकड़िए, उस टॉपिक पे जितना हो सके अध्ययन करिए, उसको पढ़िए। जब आपको लगा कि मेरा टॉपिक क्लियर हो गया है तब आप उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करिए। इसके अलावा अगर आपको केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं तो वो आप जीके के करिए, क्योंकि उसमें समझने वाली कोई खास बात है नहीं। अगर वो जीके समझने वाली बात है तो अपने आईए में उस लेवल की जीके है नहीं। अगर आप आरएस की बात करें तो वहाँ के जीके रियल में समझने लायक है, लेकिन आईए में उस लेवल के नहीं है तो आप उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैंने पहले भी कहा था आपको 50 से 60 या 100 क्वेश्चन आप रोज करिए ताकि आपका एक क्वेश्चन बैंक इन दिमाग में फीड हो जाएगा। उसमें से अगर आपके 20, 30, 40% अगर आपको याद रहता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप 10 या 15 जो भी क्वेश्चन आते हैं जीके के उसमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आप उसको अटेंड कर सकोगे, सही कर सकोगे। तो वापस से कह रहा हूँ आपको, आप अपने टॉपिक को मत छोड़िए, पहले टॉपिक को पूरा अच्छी तरह से क्लियर करिए। जिस भी इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं, जिस भी गुरु को आपने पकड़ रखा है या आप या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उस टॉपिक को प्रॉपर करके उसके बाद उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करिए। ये सिलसिला चलाइए आप अप्रैल के लास्ट तक ही चला लीजिए, बेटर रहेगा। उसके बाद 1 मई से या फिर एग्जाम की जब डेट आ रही है उससे 20 दिन या 15 दिन पहले आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ही करिए केवल। तो आपके पास अभी जो 2 महीने पड़े हैं, इन 2 महीने में पहले अपना सिलेबस तो कवर करिए। सिलेबस कवर करने के बाद अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करिए। उसके बाद दिन में चाहे 500 करो चाहे 1000 करो, वो आप पे डिपेंड है। और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको फिर जब करोगे तो आपको ये लगेगा मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, वो आपके दिमाग में याद रहेगा। अभी आप कर रहे हो, आपको ये लगेगा मुझे ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो अभी याद करने पड़ रहे हैं। इसके साथ साथ एक बात और बताना चाहता हूँ कि वो भी मैं देख रहा हूँ कि क्या मिस्टेक हो रही है। स्टूडेंट्स किसी एक सब्जेक्ट को लेकर बैठे हुए हैं, जैसे बात आई है सी की, तो मैं कहीं नोट कर रहा हूँ कई स्टूडेंट सी और C++ में इतना लीन हो गए हैं कि वो कह रहे हैं कि हम पूरा 10 दिन 20 दिन हो गया हम सी कर रहे हैं, C++ ही कर रहे हैं। अरे भाइयों, आपको इतना डीप में करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें देखो सिलेबस में लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। आप इसमें कहाँ पे इतना सी में डीप में जा रहे हो। आप 15-15 दिन अगर सी और C++ में दोगे तो उसके बाद जो एक्चुअल सिलेबस आपका ये का वो कब पूरा करोगे। तो आपसे मैं विनम्र अपील करता हूं कि अगर आपको सिलेक्शन करवाना है इसके अंदर तो आप एक पूरा प्रॉपर बैलेंस लेकर चलिए।
अगर आपको लैंग्वेज पढ़नी है, सी प्लस प्लस पढ़ना है अगर आपको, तो उसको शॉर्ट में पढ़िए, ज़्यादा डीपली उसको मत पढ़े। ज़्यादा डीपली पढ़ना है तो तब पढ़िए जब मैं आपको बताया था कि आपको पहले से सी और सी प्लस एकदम क्लियर है। और जो लास्ट मैसेज है वो मैं आपको जो देना चाहता हूँ, वो मैं ये देना चाहता हूँ कि जो मैंने बुक्स प्रीफर की थी, आपको बताया था कि इस बुक से आप तैयारी कर सकते हैं, जैसे टी एन शर्मा जी की बुक थी, पार्थ की बुक थी, बाजार में और भी कई बुक्स हैं जो गाइड के रूप में, जैसे आरबीडी बोल सकते हैं, उस प्रकार से वो गाइड के रूप में आ रही है, क्वेश्चन बैंक्स आ रहे हैं, तो आप उनको, मैंने कहा था आप उनसे तैयारी करिए। लेकिन वो तैयारी पहले आप, मैं नोट कर रहा हूँ स्टूडेंट सिर्फ उसके पीछे वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो तो सेकेंडरी है। और मैं आपको पहले ये कह रहा हूं कि आप उसके जो फ्रंट में जो इसका डिस्क्रिप्टिव मैटर है वो आप तैयार करिए। मैंने वो किताब आपको उन फ्रंट के जो डिस्क्रिप्टिव मैटर है उसके लिए प्रीफर की है। वो मैटर जो है वो शॉर्ट में है और संक्षिप्त में आपको दे रखा है, उसके लिए आपको पूरी किताब, बड़ी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस सारी बड़ी किताब के मैटर को संक्षिप्त में उसमें लिखा गया है, इसलिए मैंने वो ऐसी किताबें आपको संक्षिप्त में पढ़ने के लिए मैंने आपको प्रेफर की थी कि आप इन किताबों को पढ़कर अपने नॉलेज को बहुत जल्दी इन्हांस कर सकते हो। लेकिन अगर आप उन किताबों में से सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं तो दैट्स ऑल्सो रॉन्ग, वो भी गलत है। आप पहले उसका डिस्क्रिप्टिव पढ़िए, उसके बाद आप उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और आपको पता होगा, या अगर जिन्होंने किया उनको भी पता है कि उनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस किताबों में दे रखे हैं उनमें प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत है, कई से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर गलत है, वो आपको खुद पता लग जाएगा। लेकिन अगर आपने उनका डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़े तो वो आपका ऑटोमेटिकली गलत ही आपको याद हो जाएगा। तो इसलिए बार बार कह रहा हूं मैं आपको कि आप पहले डिस्क्रिप्शन और या फिर जो भी टॉपिक है उसको प्रॉपर करके उसके बाद ही उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करिए। तो ये बेसिकली आज मेरी आपसे मैसेज कन्वे करना चाहता था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, आज नहीं तो आज से 3-4 दिन बाद जब आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे तब आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि पहले जो आप कर रहे थे वो सही है या ये जो कर रहे हो आप सही है। अगर आपको लगता है कि बेनिफिशियल है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ या जो दूसरे लोग आईए की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर कन्वे करें। और इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो डाल रहा हूं जिसके अंदर मैं, जैसा कि आपको कहा था कि मैं आपसे ऑनलाइन क्लासेज हैं जो आईए के लिए जो बेनिफिशियल टॉपिक्स है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो के जस्ट बाद में जो वीडियो अपलोड करूंगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर की हिस्ट्री और कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में एक सूटेबल नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके थ्रू आप कंप्लीट हिस्ट्री कंप्यूटर की और जनरेशन को बहुत ईजी तरीके से आप याद कर सकते हो। उसके लिए आपको एक लंबी लंबी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक ग्राफिकल जो मैं आपको पीडीएफ फाइल शेयर करूंगा उसके साथ आप बहुत अच्छी तरीके से उसको याद कर पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो को भी देखना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो भी बना रहा हूँ वो आपके लिए बेनिफिशियरी है तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। नीचे चैनल के आगे सब्सक्राइब का बटन होगा रेड कलर का, उसको क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए। क्लिक करने के बाद उस पर एक बेल आएगी, घंटी का निशान आएगा, उसको आप क्लिक करिए। और ये वीडियो जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।